स्टूडेंट्स, आज ये जो मैं टेस्ट पेपर आपको दे रही हूँ ये UBTER ने कंडक्ट कराया था 2016 में। ठीक है, कनिष्ठ सहायक का एक एग्ज़ाम उसने कंडक्ट कराया था, उसका टेस्ट पेपर ही मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो ये टेस्ट पेपर के आप क्वेश्चंस देखिएगा, इसी बेसिस पे अपना फर्दर एग्जाम्स की आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। ठीक है, तो पूर्वी भाग यानी कि ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट मतलब जैसे हमारा इंडिया है, आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा समझा देती हूँ। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट हुआ इंडिया का ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये मिडिल। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में ईस्टर्न भाग में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी इन्होंने? उड़ीसा में। ओके, देखिए जो टेस्ट पेपर है ना, इस टेस्ट पेपर में GS, उत्तराखंड, ये सब चीज़ें आई थी। ऐसा नहीं है कि फर्दर किसी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। GS के क्वेश्चंस जो होते हैं वो किसी भी क्वेश्चन पेपर से उठा के आपके अदर फर्दर क्वेश्चन पेपर में वो डाल देते हैं। रिपीट क्वेश्चंस बहुत होते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, तो इसलिए क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनके इस टेस्ट पेपर के बेसिस पे अपना रिवीजन ले सकते हैं एक। तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें, भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था द बंगाल गजट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? रोलेट एक्ट पास हुआ यानी कि ये बात हो रही है 1919 की। ठीक है, तो 1916 से 21 तक जो वायसराय था वो जेम्स फोर्ड था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जेम्स फोर्ड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाई गई? तो इसका आंसर है 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जौनसारी गायक है? तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 3 ऑप्शंस, जगतराम वर्मा, फकीरा सिंह चौहान, नंदलाल भारती, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही जौनसारी गायक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला आभूषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंदरी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में। अब ये देखिए यहाँ पर पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे थे, फिर उत्तराखंड का क्वेश्चन भी आया, हिंदी का भी क्वेश्चन आया, अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। तो आपका क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है? तो बी और सी ऑप्शन, इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। सी लॉयन यानी समुद्री सिंह और सी काऊ यानी समुद्री गाय, ये दोनों मैमल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही में इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन भाग ले सकता है? तो ये जो भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो इसमें लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है? तो इस टाइप की जो डिजीज होती है वो HIV एड्स होती है। ठीक है, तभी तो कहते हैं एक दूसरे के इंजेक्शन की निडल यूज नहीं करनी चाहिए, और इस टाइप के हमको हर चीज में अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, इससे ये एड्स डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, इससे बहने वाली नदी अलकनंदा,
फूलों की घाटी से यमुना, गंगोत्री नेशनल पार्क से रामगंगा। तो ये एक्चुअली में आपकी तीनों ही रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको इसमें मिलान करना है विटामिन ए, B1, C और D। किस विटामिन से कौन सी डिजीज होती है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से होती है आपकी रतौंधी। ठीक है, तभी कहते हैं गाजर वगैरह खानी चाहिए, उससे विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है ना उसे फिल करता है, उसे पूरा करता है। B1 से की डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी डिजीज, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिजीज होती है। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका ज्योग्राफी का। भारत की जलवायु मोटे तौर पर है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। 2011 में भारत में निम्नतम एवं अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्यों का युग्म कौन सा था। ठीक है, मिनिमम था हरियाणा में और मैक्सिमम जो था आपका वो था केरल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है। तो इसका आंसर है मार्सडेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा कौन सा नया शब्द संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में ऐड किया गया। ठीक है, 42वें संशोधन से ये तीनों वर्ड ही ऐड हुए थे, अखंडता, पंथनिरपेक्षता और समाजवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। ओके, गलत युग्म का चयन कीजिए। ये देखिए, इस क्वेश्चन का प्रेजेंटली कोई लॉजिक नहीं है, हर जगह के CM, गवर्नर सब कुछ चेंज हो चुका है, तो आप प्रेजेंटली इनके देख लीजिएगा कौन है इनके गवर्नर्स, लेकिन इन ऑप्शंस का यहाँ पे अब कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, सब बदल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। ये भी देखिए, ये भी का करंट बेसिस का क्वेश्चन है, इसका भी प्रेजेंटली कोई यहाँ पे मीनिंग रह नहीं जाता। ठीक है, अभी मोदी ने अपनी गवर्नमेंट वैसे भी हाल फिलहाल में पूरा चेंज किया है, बहुत सारे न्यू मिनिस्टर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत कुछ बदल गया, तो ये सब आपका ओल्ड है, ये सब आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत एक गणराज्य है क्योंकि इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्टेड होता है यानी कि निर्वाचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां कहाँ की मूल निवासी थी, सीरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर है शहजादा फिरोज खान ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इसका आंसर है लाप्लास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ये गुजरती है 5 राज्यों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि ये 4 ऑप्शंस में से 3 तो आपके सही मिलान है और एक जो है वो आपका गलत है, आपको वो बताना है कौन सा रॉन्ग है। राउरकेला उड़ीसा बिल्कुल सही है, वनपुर वेस्ट बंगाल सही है, विजयनगर कर्नाटक भी सही है, डोलवी झारखंड ये आपका ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, डोलवी झारखंड में नहीं है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आ जाती है अब आपकी हिंदी। क्वेश्चन है, जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं वे कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है, तत्पुरुष समास। 3 रंगों का समाहार तिरंगा में कौन सा समास है, द्विगु समास। शुद्ध वाक्य रचना का चयन कीजिए। इन चारों में इन 3 वाक्यों को आपको पढ़ना है, आपको बताना है कि कोई सही है या फिर कोई भी अगर सही नहीं है तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह फजूल की बातें करता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, संयुक्त वाक्य की पहचान आपको पता होगी, जिसमें और टाइप के शब्द आते हैं ना, और से 2 वाक्य जुड़े हुए होते हैं,
ठीक है, तो वो आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। और जो कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस होते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। और जैसे वह घर आया अलग कर दीजिए, उसने भोजन किए, दोनों अलग कर दीजिए, सेपरेटली सरल वाक्य होंगे। ठीक है, बट ये जो कंबाइंड है, वह घर आया और उसने भोजन किया, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उससे मिल गई, ये आपके दोनों संयुक्त वाक्य हैं। ठीक है, और जैसे ये ऑप्शन सी है, मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है, ये मिश्र वाक्य का आपका उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कितना सुंदर दृश्य, यह वाक्य है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धविराम का साइन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में जो साइन है ना, ये आपका अर्धविराम का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क नापना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ में इधर उधर घूमना। तो कहते नहीं है कि कोई फालतू टाइम वेस्ट कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि सड़क नाप रहा है, तो वही चीज़ है कि फालतू में इधर उधर घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों वहां होता है श्लेष अलंकार। तारासो तरनी धूरी धरा, क्वेश्चन देखिएगा, तारासो तरनी धूरी धारा मैं लागत जिमी, धारा पर पारा पारावार यो हलत है, इसमें कौन सा अलंकार है, ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, इसमें ये तीनों ही आपकी शुद्ध वर्तनी है, कनिष्ठ, वनस्पति और परिच्छेद। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विसर्ग संधि का चयन कीजिए। देखिए क्लियरली इसमें विसर्ग है तो ऑब्वियसली आपका यही विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, दू प्लस शासन इक्वल्स टू दुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति प्लस उपकार ई प्लस ऊ इक्वल्स टू यू, ये इसका आप इसको मिलाकर क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका प्रत्युपकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरबी शब्द का चयन कीजिए। इम्तिहान अरबी शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से ना बने हों और अपने में पूर्ण हों उन्हें कहते हैं मूल शब्द। यानी कि जो मतलब अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं ना, जिन्हें किसी के हद की, किसी वर्ड के हद के बिना वो कंप्लीट है, तो ऐसे मूल शब्द होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। रेल गाड़ी इक्वल्स टू रेल प्लस गाड़ी, अंग्रेजी प्लस हिंदी संकर शब्द, बिल्कुल सही है ये। पान दान इक्वल्स टू पान प्लस दान, पान हिंदी है, दान फारसी संकर शब्द, ये दोनों ही आपके बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है पुष्पगंधा। नेक्स्ट है, पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं वसुमती, वसुंधरा, उर्वी, ये उपयुक्त सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, सात्विक शब्द का विलोम तामसिक। नेक्स्ट है, आदान का विलोम प्रदान। ओके, हमने यहाँ पे अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, बाकी के जो स्ट्रेस पेपर के 50 क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप अपने मतलब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपना रिवाइज करके चलिए। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम्स होना स्टार्ट हो गए हैं कॉम्पिटिशन के, तो अपना अच्छे से तैयारी कीजिए, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए, जीएस अपना, हिंदी, हर चीज़ को पढ़िए, अच्छे से अपना प्रिपेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसमें ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा उन्हें। ओके, थैंक यू।